Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Thalagam. Welcome to all the students in classroom training की वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे और उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको लाजमन अपनी नोटबुक्स के ऊपर यानी कापियों के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू मस्ट हैव राइट द कॉपीज़, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप कापियाँ बनाएं, नोट्स बनाएं, ताकि आपको जो ग्रामर का पोर्शन या टेक्स्ट का पोर्शन है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए. डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल कि आपके ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो काफ़ी टाइम से शुरू है और उसके अंदर ब्रेक कोई नहीं है. डेली आपके लेक्चर अपलोड किए जाते हैं, डेली आपके लिए किसी न किसी सब्जेक्ट के हवाले से बात की जाती है. ग्रामर का लेक्चर आपका डेली बेस पे होता है, माह सिवाय एक अतवार को छोड़ के. सो डियर स्टूडेंट, इसको फॉलो करना आपका काम है. हमारा काम है लेक्चर को डिलीवर करना, आप तक पहुंचाना, सोर्स फराहम करना, एंड वी आर डूइंग दिस वेरी वेल. सो इट्स अप टू यू राइट नाउ. तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप क्या करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है विच इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एज यू नो दैट वी वर प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया एंड राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस. हम सिर्फ एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपको पैसे पढ़ाया ही नहीं है आसानी की खातिर. तो डियर स्टूडेंट, आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी आपको पता है, छोटी ये अलिफ बड़ी ये, एंड पे अलिफ आता है या छोटी ये आती है या बड़ी ये आती है. अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखने के बाद आपको पता है कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट विद यू. सो आपको पहले ही पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है. अब इसके अंदर सबसे पहले आपने काम इंडिकेट करना है. कौन सा काम है? लिखना. कौन है लिखने वाला? उसने. किस चीज़ को? कॉपी को. तो तीनों क्लियर हो गए. अब हमारा इसके अंदर सीक्वेंस क्या होता है? इसके अंदर हम जब इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म? सेकंड. जब इसके अंदर बात करते हैं उसने, अब उसकी इंग्लिश ही होती है, उस हो या वो हो, इसकी इंग्लिश ही होती है, ही. सेकंड फॉर्म रोट है, फर्स्ट फॉर्म राइट है, ही रोट. और आगे ऑब्जेक्ट क्या है? नोटबुक. ही रोट अ नोटबुक. मैंने गुसल किया, मैं की इंग्लिश थी आई. गुसल करना इसके अंदर वर्ब है. कौन? मैं. आई टुक अ बात. जब भी इस तरह आएगा तो आई हैव अ बात या आई टुक. अमेरिकन जो है वो हैव लगाते हैं और जो ब्रिटिश हैं वो टुक लगाते हैं. तुमने लिमू नचोड़ा. नचोड़ना वर्ब है. कौन? तुम. किस चीज़ को नचोड़ा? लिमू को. तीनों चीज़ें मौजूद हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. यू. स्क्यूज का मतलब होता है नचोड़ना, फर्स्ट फॉर्म है. तो स्क्यूज्ड सेकंड फॉर्म. यू स्क्यूज्ड. तो लेमन आपको सबको पता है लीमू को कहते हैं. हमने मैच देखा. काम कौन सा हो रहा है बेटा? देखना. कौन है देखने वाला? हम. किस चीज़ को देखा? मैच को. सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो विविड. हम की इंग्लिश थी वी. इसे वी भी बोलते हैं, वी भी बोलते हैं. वी. वॉच फर्स्ट फॉर्म और वॉच्ड सेकंड फॉर्म. वी वॉच्ड अ मैच. अब ज़रा बेटा गौर करें, ये देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये आपके सामने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब आ गया. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो देख सकते हैं किस तरह से हमने तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो अफर्मेटिव के थे हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सीक्वेंस रखा SVO. अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सेकंड नहीं लगाओगे बल्कि क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। इसी को हम अब कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, सेम वही सेंटेंसेस हैं, तो ही डिड नॉट, हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। अब रोट नहीं आएगा, राइट आएगा, क्योंकि डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है और एक जुमले के अंदर या एक क्लास के अंदर दो सेकंड फॉर्म नहीं आते। ही डिड नॉट राइट ही डिड नॉट राइट। अब रोट किस में तब्दील हो गया, राइट के अंदर। मैंने गुस्ल नहीं किया, आई डिड नॉट। अब टुक नहीं आएगा, बाकी सारा जुमला वही रहेगा। अब बात आई डिड नॉट, अब आई के बाद डिड आया, जब डिड आता गया तो आपने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। यू सब के साथ डिड नॉट आएगा, क्योंकि उधर सब के साथ सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पर सब के साथ डिड नॉट। यू डिड नॉट स्क्यूज आ लेमन, जस्ट फर्स्ट फॉर्म। हमने मैच नहीं देखा। वी डिड नॉट वॉच अ मैच, हमने मैच नहीं देखा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, जस्ट ये, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, बाकी चेंज आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसके अंदर और इसके अंदर। आप गौर करें, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे डिड नहीं है और वहाँ पे डिड नॉट है, और जैसे डिड नॉट आया तो ये क्या हो गया, इसकी सेकंड फॉर्म। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं मज़ीद इसके नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, you have taken a screenshot of it, I hope। अब मैं इसको मज़ीद डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हम इन्हीं सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सवालिया। अब सवालिया बनाने के लिए, जिसे आप इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या लगाएं, क्या उसने, एक सवालिया निशान और दूसरा क्या आ जाता है, स्टार्ट पे क्या आ जाता है, क्या मैंने गुस्ल लिया, क्या तुमने लींबू नचोड़ा, क्या हमने मैच देखा। यानी हम स्टार्ट पे क्या और फिर क्या लगाएंगे, एंड पे सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे गौर करें, सबसे पहले क्या उसने कॉपी लिखी, अब स्टार्ट पे क्या आएगा, डिड। डिड पहले क्या आएगा, डिड, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा। उसने डिड ही, बाकी सारा वही फर्स्ट फॉर्म, राइट अ सवालिया निशान, डिड ही राइट अ नोटबुक। नेक्स्ट, इसमें भी डिड सब्जेक्ट से पहले, यानी डिड आई टेक अ बाथ, सवालिया निशान, क्या तुमने लींबू नचोड़ा, क्या तुमने, तो डिड को हम सब्जेक्ट से पहले, डिड यू स्क्यूज अ लेमन, क्या हमने मैच देखा,
तो ये डिड उठा के हम सब्जेक्ट से पहले डिड वी वॉच। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं जितने के जितने सेंटेंसेस हैं सब के अंदर हमने क्या किया, हमने डिड को, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपका सब्जेक्ट है। तो देख सकते हैं डिड सब्जेक्ट से पहले, डिड सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिड सब्जेक्ट से पहले। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जब हमने इंट्रोगेटिव बनाए यानी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाए तो देयर वाज ओनली वन चेंज। क्या किया, वी पुट द डिड बिफोर सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट से पहले क्या कर दिया, डिड को लगा दिया और हमारे टेंसेस जो थे, हमारे सेंटेंसेस दे वर कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव से किस में हो गए, ये सवालिया के अंदर हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने लेक्चर देखा, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी पास्ट इंडेफिनेट की और मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और यकीनन इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे। और जब भी आपने मोबाइल यूज़ करना है तो पढ़ने के लिए करना है, वैसे इररिलेवेंट उसका यूज़ नहीं करना। और इसको आपने नोटबुक्स के ऊपर ज़रूर दर्ज करना है। समी साहब के जो लेक्चर हैं उनको भी फॉलो करना और मेरे लेक्चर को भी आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जितने लेक्चर आगे डिलीवर किए जाएंगे वो अच्छी तरह से आप समझोगे और देखोगे और जब स्कूल के अंदर आओगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आता होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।